अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नाज़रीन। तो मेरा नाम है मौज़म बेग और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल एमबी मैथमेटिक्स पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम टोपोलॉजी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जिस तरह के टोपोलॉजी में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है और स्पेशली इंटीरियर पॉइंट को हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट्स, इंटीरियर पॉइंट्स हमने जो रिलेटेड उसके थ्योरम थे सबको कर लिया है। जिस तरह की सबसे पहले हमने थ्योरम किया कि ईच पॉइंट ऑफ अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इज आल्सो इट्स इंटीरियर। क्या कि ईच पॉइंट ऑफ अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इज आल्सो इट्स इंटीरियर। तो हमने ये शो किया था स्टूडेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने कहा कि a subset of a discrete topological space is the set is sorry the interior of a subset of a discrete topological space is the set itself। क्या कि हमने कहा कि अगर ये कोई सबसेट है किसी डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस का, ठीक है, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस का, तो हमने कहा कि इसका जो इंटीरियर होगा वो खुद ही ये सेट होगा, ठीक है। फिर हमने कहा स्टूडेंट्स कि अगर के a subset of a topological space is open if and only if it is equal to its interior। क्या हमने कहा कि a subset of a topological space is open if and only if it is equal to its interior। तो फिर हमने कहा स्टूडेंट्स कि अगर कोई सेट ए है, ठीक है, सॉरी उससे पहले आता था कि जो a subset of a topological space is the union of all open subsets of that set A। क्या कि नंबर 4 पर आ जाता है कि स्टूडेंट्स हमने कहा कि the interior of a subset of a topological space, इसका जो इंटीरियर होता है वो होता है is the union of all open subsets of that set। तो इसमें हमने स्टूडेंट्स ने ये चीज़ प्रूव की। इसके बाद हमने कहा कि द इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ दैट सेट इटसेल्फ। कि हमने कहा कि ये जो इंटीरियर होता है ये लार्जेस्ट ओपन सबसेट होता है ऑफ दैट सेट ए का, ठीक है, बिकॉज इट इज अ यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ दैट सेट ए। फिर हमने कहा स्टूडेंट्स कि अगर ए बी का सबसेट है, ठीक है, अगर ए बी का सबसेट है देन ए का इंटीरियर जो होगा ये बी के इंटीरियर का सबसेट होगा, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स हमने कहा कि ए का इंटीरियर इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी के होल इंटीरियर के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इनको हमने इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए इन चीज़ों को प्रूव किया था। इसको इसका सबसेट प्रूव किया, इसका सबसेट प्रूव किया, तो हमने कहा दोनों साइड से इक्वल है। इनको बकायदा स्टूडेंट्स हमने डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड किया। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हमने कहा कि ए का इंटीरियर यूनियन बी का इंटीरियर ये सबसेट होता है ए यूनियन बी के होल इंटीरियर का, ठीक है। लेकिन हमने कहा कि इसका जो दूसरा पार्ट है वो ट्रू नहीं, उसके लिए हमने काउंटर एग्जांपल दी। उसमें हमने एक ओपन सबसेट लिया कि 0 से लेकर 1 तक और दूसरा लिया 1 से लेकर 4 तक, और उनके लिए हमने दूसरा पार्ट काउंटर एग्जांपल देने के लिए वो प्रूव किया था। तो उसके अलावा हमने एक और एग्जांपल ली थी कि रैशनल नंबर यूनियन रैशनल नंबर का जो उसका इंटीरियर ले, अगर लहदा और होल का इंटीरियर ले तो वो भी इस वो जो होता है स्टूडेंट्स वो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। और ये नॉट सबसेट होता है ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर। और इसके बाद स्टूडेंट्स आ गया कि तो इनको मैं स्टूडेंट्स रेज करता हूँ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो आप बुक पर लिखे हैं, कोई बात नहीं अगर ना भी ले तो। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट्स जो 3 थ्योरम थे वो हमने किए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने अब यूज होना है इधर नोवियर डेंस के थ्योरम्स में। तो सबसे पहले हमने किया कि इंटीरियर ऑफ एक कंप्लीमेंट वो इक्वल होता है, वो मैं भी लिखता हूँ। इसके बाद हमने किया कि इंटीरियर ऑफ ए इक्वल होता है, वो भी मैं स्टूडेंट्स लिखता हूँ। इसके बाद हमने किया कि इंटीरियर ऑफ ए क्लोजर, ठीक है, ये इक्वल होता है ए क्लोजर का कंप्लीमेंट, फिर उसका क्लोजर और फिर उसका कंप्लीमेंट।
ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो चीज़ है ये किसके इक्वल होती है, ये मैं अभी इधर लिखता हूँ। तो ये जो चीज़ थी स्टूडेंट्स ये थी इक्वल ए कंप्लीमेंट, उसका क्लोजर और फिर उसका कंप्लीमेंट, ठीक है। ये चीज़ थी स्टूडेंट्स इसके इक्वल। और ये जो थी ये किसके इक्वल थी, ए क्लोजर के कंप्लीमेंट के, ठीक है। तो इसका हमने कंप्लीमेंट लिया तो साइड से बाहर चले गए, और इसका इंटीरियर लिया तो साइड के बाहर वाला रीजन आ गया, और इसका हमने क्लोजर लिया तो उसका स्मॉलेस्ट क्लोज परसेंट आ गया, और उसका हमने कंप्लीमेंट लिया तो उस साइड के बाहर वाला रीजन आ गया। तो इसका मतलब है कि ये दोनों, ये जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। इस तरह से स्टूडेंट से ये भी चीज़ है, ये जो तीनों स्टेटमेंट है ये हमने प्रूफ की है बाकायदा मैथमेटिकल तरीके से और डायग्राम की हेल्प से भी। तो आज का जो हमारा स्टूडेंट से टॉपिक है वो है नोवेयर डेंस, ठीक है। नोवेयर डेंस का क्या मतलब है कि a subset of a topological space is said to be nowhere dense if its closure has empty interior। क्या कि इसका जो है वो closure has empty interior। In other words कि a subset of a topological space is said to be nowhere dense if students अगर interior of a closure is equal to I empty, तो ये होता है स्टूडेंट्स nowhere dense की nowhere dense। तो ये थे स्टूडेंट्स nowhere dense की डेफिनेशन क्या, सबसेट ऑफ a topological space is said to be nowhere dense if its closure has empty interior, or in other words a subset of a topological space is said to be nowhere dense if this interior of a closure is equal to empty set। तो इसको हम जो वर्डिंग में क्या कैसे पढ़ते हैं कि if its closure has empty interior, closure has empty interior, empty ये और उसका इंटीरियर जो वो empty है। तो इसके बाद से हम नोवेयर डेंस से रिलेटेड एक थ्योरम करते हैं कि अ क्लोज्ड सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज नोवेयर डेंस इफ इट्स कंप्लीमेंट इज एवरीवेयर डेंस, ठीक है। क्या कि थ्योरम आ जाता है हमारे पास स्टूडेंट्स के अ क्लोज्ड क्या एक क्लोज्ड सबसेट है किसी टोपोलॉजिकल स्पेस का, ठीक है। और ये होगा नोवेयर डेंस यानी इसका जो इंटीरियर है ये एम्प्टी होगा इफ एंड ओनली इफ इट्स कंप्लीमेंट इज एवरीवेयर डेंस इन एक्स। तो इसका जो कंप्लीमेंट हो स्टूडेंट्स वो क्या है कि एवरीवेयर डेंस है। एवरीवेयर डेंस की क्या डेफिनेशन है वो स्टूडेंट्स उस पर भी मेरी एक वीडियो है उसको भी आप देख लें। तो क्या क्लोज्ड, ठीक है, क्लोज्ड ये जो लफ्ज़ स्टूडेंट्स यूज हो रहा है थ्योरम में इसको आपने नोट करना है कि a closed subset of a topological space is nowhere dense if and only if its complement is everywhere dense, ठीक है। तो एवरीवेयर डेंस के लिए हम कहते हैं कि उसका अगर किसी सेट उसका क्लोजर जो है वो ग्राउंड सेट के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि वो सेट एवरीवेयर डेंस है। और अगर नोवेयर डेंस है तो उसका जो इंटीरियर इस इफ इट्स क्लोजर हैज एम्प्टी इंटीरियर। तो स्टूडेंट्स ये दोनों तरफ से थ्योरम है, इसका हमने दोनों तरफ से प्रूफ करना है, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ की फॉर्म में थ्योरम है तो सबसे पहले हम इस चीज़ को मानते हैं और ये चीज़ प्रूफ करेंगे, और कन्वर्सली हम इसको मानेंगे और इसको हम जो है ना प्रूफ करेंगे। तो इसका प्रूफ हम स्टूडेंट से किस तरह करेंगे, हम मानते हैं कि ए क्या है वो ए इज क्लोज्ड एंड उस एन इज नोवेयर डेंस। हम मानते हैं लेट a closed subset of topological space is the nowhere dense, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो क्लोजर होगा हैज एम्प्टी इंटीरियर, ये चीज आ गई स्टूडेंट्स। तो अब क्या होगा कि अब हम स्टूडेंट्स इसका मतलब अब हमने जाना स्टूडेंट्स इधर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसका जो है ना कंप्लीमेंट लेते हैं दोनों तरफ, इसका लेंगे आप कंप्लीमेंट। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों तरफ कंप्लीमेंट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इसके इक्वल, ठीक है। और ये जो चीज है स्टूडेंट्स ये किसके इक्वल है, इंटीरियर ऑफ ए क्लोजर का होल कंप्लीमेंट के, सॉरी होल कंप्लीमेंट के। तो अब स्टूडेंट्स इन थ्योरम्स को हमें इन
इस थ्योरम को करने के लिए हमारे हम जो हमारे हमें जो है ना ये थ्योरम्स आने चाहिए 1, 2 एंड 3। तो ये अगर आपने मेरी वीडियोस को सुना है तो ये आपको भी आसानी के साथ जुबानी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, अब हम शुरू देखेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये कौन से थ्योरम्स में बन रही है। ठीक है, ये जो थ्योरम्स है, ये जो स्टेटमेंट बन रही है ना, इंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट, ए क्लोजर का कंप्लीमेंट, तो ये किस थ्योरम में आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अगर हम गौर से देखें तो कौन सा थ्योरम बन रहा है, ए इंटीरियर ऑफ ए क्लोजर का कंप्लीमेंट। ठीक है, इंटीरियर ऑफ, ये देखें स्टूडेंट्स, इंटीरियर ऑफ ए, ठीक है, इंटीरियर ऑफ ए क्लोजर, ठीक है, उसका हमने लेना है कंप्लीमेंट। तो इसको दोनों तरफ कंप्लीमेंट लेंगे तो ये कंप्लीमेंट खत्म हो जाएंगे और इस तरफ कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम इस थ्योरम को यूज करेंगे। ठीक है, इस थ्योरम को रेफरेंस देते हुए हम कहेंगे कि ये जो चीज़ है, ठीक है, इस थ्योरम को यूज करते हुए हम कहेंगे कि इंटीरियर ऑफ ए क्लोजर का कंप्लीमेंट, ठीक है, दोनों तरफ कंप्लीमेंट लेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास आ जाएगा ए क्लोजर का कंप्लीमेंट का क्लोजर आ जाएगा। तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी, कंप्लीमेंट इधर आ जाएगा। तो ये चीज़ आ गई स्टूडेंट्स, और ये किसके इक्वल है, ये चीज़ एक्स के इक्वल है। ठीक है, और अब स्टूडेंट्स इधर हम जो है ना एवरीवेयर डेंस की डेफिनेशन को देखेंगे कि इधर से हम क्या कर सकते हैं कि, और चूंकि स्टूडेंट्स एज है वो क्लोज्ड है। ठीक है, ये मुझे मिस्टेक हो गया है, इधर ही मुझे कर लेना चाहिए था कि एज क्लोज्ड। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स मुझसे मिस्टेक हुई है। तो अब हम क्या करेंगे कि सिंस ए इज इक्वल टू, सिंस ए इज क्लोज्ड सो इट इज इक्वल टू इट्स क्लोजर। तो इधर आएगा हमारे पास स्टूडेंट्स ए का कंप्लीमेंट का क्लोजर और ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स एक्स के। ठीक है, बुक पर ये दूसरे स्टेप में ही कर दिया गया, ऐसे ए क्लोजर की जगह पर ए पुट कर दिया गया है, लेकिन चूंकि मुझे वो अब याद आया, कोई बात नहीं। तो अब मैंने जो है ना अपनी मंजिल पर जाने के लिए मुझे जो है ना इधर गड़बड़ लगी है, तो अब मैंने कहा कि इधर ए होना चाहिए। तो एवरीवेयर डेंस की जो है वो एवरीवेयर डेंस की डेफिनेशन को फुलफिल करवाने के लिए तो मैंने क्या कहा, तो मैंने जो गिवन था ये ए इज क्लोज्ड, उसकी उस कंडीशन को यूज़ किया। ठीक है, गिवन इंफॉर्मेशन को यूज़ किया और स्टूडेंट से मैंने कहा कि ये चीज़ ए के इक्वल है, उसका कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो इधर से हमें ये स्टूडेंट से पता चल रहा है कि ए का कंप्लीमेंट इज एवरीवेयर डेंस, क्या इज है एवरीवेयर डेंस। तो ये चीज़ हमने स्टूडेंट से प्रूफ कर दी। ठीक है, तो अब हम स्टूडेंट से इसको मानकर चलते हैं और ये चीज़ प्रूफ करेंगे कि उसका जो क्लोजर है, क्लोजर का इंटीरियर है, इस क्लोजर हैज एम्प्टी इंटीरियर। तो उसके लिए हम स्टूडेंट से क्या करेंगे, कन्वर्स वाला पार्ट लेकर चलेंगे। ठीक है, कन्वर्स भी हम इसको प्रूफ करते हैं। तो मैं इनको रेज करता हूँ। कन्वर्स भी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम इस चीज को मानकर चलते हैं, ए कंप्लीमेंट का क्लोजर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो चीज है, ठीक है, ए क्लोजर का कंप्लीमेंट, तो ये नेसेसरी पार्ट में हमने ये चीज किसके इक्वल है, ये चीज पीछे इसके इक्वल है। तो इधर हम इसका ये इधर पुट करते हैं इस चीज को। तो इंटीरियर ऑफ ए क्लोजर आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, इसका आएगा होल कंप्लीमेंट और ये आएगा इस एक्स के। ये चीज स्टूडेंट्स ये वाली जो स्टेप है इसको हमने यूज किया। अब हम बैकवर्ड जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम स्टूडेंट्स दोनों तरफ अपनी रिक्वायरमेंट के लिए हमें इधर जाना है, ये चीज हमें खाली चाहिए, इसका कंप्लीमेंट है तो दोनों तरफ हम इसका कंप्लीमेंट लेंगे। दोनों तरफ कंप्लीमेंट लेंगे तो ये कंप्लीमेंट खत्म हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 5 और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स क्लोजर का इंटीरियर इज इक्वल टू एम्प्टी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने प्रूफ कर लिया कन्वर्सली। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इन चीज़ों को प्रूफ करते हैं और इनको अपने माइंड में बिठाते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि a subset of closed subset of topological space is nowhere dense if and only if क्या कि इट्स कंप्लीमेंट इज एवरीवेयर डेंस। ठीक है, तो इनको हम मैथमेटिकल तरीके से स्टेटमेंट को स्टूडेंट्स लिखकर जो है ना समझते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर मुझसे कोई इधर समझाने में या लिखने में कोई मिस्टेक होगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, और स्टूडेंट्स मेहनत करके पढ़ें। तो ये आपकी हायर क्लास है, तो स्टूडेंट्स मुझे आप अपनी दुआ में याद रखें और मेरी इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।